हेलो दोस्तों, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद अर्पित में। आज हम जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन था, आपको घर से करने के लिए बोला था। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिन डी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत नींबू का रस, सूर्य का कोमल प्रकाश, हरी पत्ता सब्जियां, ताजे संतरे का रस। तो विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का कोमल प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है किसने शुरू करवाया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था, ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल, प्रसिद्ध लोसांग त्योहार भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? लोसांग त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो लोसांग त्योहार जो है ये मनाया जाता है सिक्किम में। अगला सवाल, प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिर, प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेगा कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, याद रखिए। और राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ये है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित। ठीक है, तो प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी? रेलवे की शुरुआत है 1553 नहीं, ये होगा यहाँ पर 1853। 1853। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान पहली बार रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो 1853 में यह है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे शुरू हुई थी। तो जो है रेलवे की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? 1853 में। ये भी याद रखना, रेलवे की पहली बार शुरुआत हुई थी 1853 में। और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, अगला सवाल, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था, ये पूछ रहा है। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कर्जन जो थे भारत का वायसराय था जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? कि पहली बात तो याद रखना है कि दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम गुजरात से। ठीक है, और किस वर्ष शुरू की थी? ये की थी सन 1930 में। ठीक है, अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी ये की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1928 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, अगला सवाल, काजीरंगा के अलावा प्रसिद्ध मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा के अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी उसी राज्य में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी उसी राज्य में है। ये कौन सा राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? असम। अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जो है मोनाको, वेटिकन सिटी, सैन मारिनो, मालदीव। तो विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार यह है वेटिकन सिटी। अगला सवाल, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच की, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, 38वीं समानांतर रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है ये डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा, ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। और 38वीं समानांतर रेखा ये है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। ठीक है, अगला सवाल,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? डोडा बेट्टा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कोडाईकनाल। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ पर है? ये केरल में है, केरल में। ठीक है। अगला सवाल, नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। तो नासिक शहर जो ये है गोदावरी नदी के किनारे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत दिया गया है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है ये कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है? 12 से 15, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24। तो समानता का अधिकार जो दिया गया है ये दिया गया है 14 से 18 तक। ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से 22 इसमें क्या दिया है? स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं इसमें 19 से 22 तक। अनुच्छेद 23 से 24 तक ये दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और समानता का अधिकार 14 से 18 तक। 12 से 15 तक ये कुछ नहीं है। ठीक है। अगला सवाल, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल यानी इमरजेंसीज कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 352, 356, 360, 370, 368, 324। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 352, 356, 360। तीन तरह के आपातकाल या तीन तरह के इमरजेंसीज दी हुई। एक 352 के तहत ये राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, हटा दिया गया इसे। 368 इसमें संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। संविधान संविधान संशोधन जो है ये अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन 324 में जो है ये निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है ये है अनुच्छेद 324 में। अगला सवाल, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड, 10 मिनट, 12 मिनट, 30 सेकंड। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अगला सवाल, गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। तो सबसे हल्की निष्क्रिय गैस जो गुब्बारों में भरी जाती है ये है हीलियम। अगला सवाल, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? बाइल जूस। पित्त रस का निर्माण मानव शरीर में किस अंग में होता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय, पित्ताशय। तो मानव शरीर में जो पित्त रस है इसका निर्माण होता है यकृत में। किसमें? यकृत में इसका निर्माण होता है। और पित्ताशय में ये क्या होता है? गॉल ब्लैडर में ये संग्रहित होता है। संग्रहित 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 यानी इकट्ठा जो है ये पित्ताशय में होता है और इसका निर्माण होता है यकृत में, लीवर में। ठीक है। अगला सवाल, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये मैंने आपको बताया है पिछली प्रैक्टिस सेशन में, आपको बताया कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका अन्य नाम क्या था? थायमीन। इसका अन्य नाम थायमीन बताया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अगला सवाल,
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है, ये किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, लोहा। तो बल्ब का फिलामेंट जो है ये बना होता है टंगस्टन का। सबसे हार्ड धातु होती है टंगस्टन। और नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम नाइक्रोम के वायर जो बनते हैं, ये हीटर, जो हीटर होता है ना, हीटर हीटर में जो स्प्रिंग लगती है, हीटर स्प्रिंग जो बनती है, ये नाइक्रोम के वायर की बनती है। ठीक है। अगला सवाल। प्रसिद्ध खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए थे? इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? 1985, 1991, 92, 1995, 2000। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1991, 92 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला सवाल। प्रसिद्ध पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग के लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला सवाल। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? कलपक्कम, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा, रावतवाटा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला सवाल। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI भारत में कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है CRRI भारत में कटक में स्थित है। कटक उड़ीसा में स्थित है CRRI। अगला सवाल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये भी आपको बताया, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है। अगला सवाल। भारत में योजना आयोग अब नीति आयोग, पहले योजना आयोग था अब नीति आयोग हो गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? नहीं। जवाहरलाल नेहरू? नहीं। सरदार पटेल? नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? गुलजारी नंदा। अगला सवाल। कथक और कथकली के अलावा प्रसिद्ध भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? गुलजारी लाल। एक मिनट, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो फिर दोबारा सवाल को दोबारा करते हैं। एक मिनट। भारत में योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन चुका है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, मतलब योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, जो कि अब नीति आयोग, जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं अब। ओ, तो भारत में जो योजना आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहले जो था वो प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष हुआ करता था। अभी भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अभी अध्यक्ष PM, यानी कि अभी नरेंद्र मोदी हो गए, नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल। कथक और कथकली के अलावा प्रसिद्ध भरतनाट्यम, अच्छा, कथक और कथकली के अलावा प्रसिद्ध भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अच्छा, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये पूछा है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये भी आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस में कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। अगला सवाल। प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं? मध्य प्रदेश में है भीम भीम बेटका भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है, जो भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल। कंप्यूटर विज्ञान में RAM का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर विज्ञान में जो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल। प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, इनका जन्म हुआ था इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, पुण्यग्राम, लुम्बिनी, सारनाथ। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली, पुण्यग्राम में। अगला सवाल। पौधों में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, किस ऊतक द्वारा होता है? अच्छा, पौधों में जो है जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फोइलम, जाइलम, रंध्र, क्लोरोप्लास्ट। तो जो जल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जल का परिवहन जो होता है ये होता है जाइलम द्वारा। और फोइलम इसके द्वारा होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, फूड।
ठीक है, फूड का या खाने का जो है फोइलम द्वारा, और पानी का या जल का जो है जाइलम द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, वायु दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये भी आपको पिछले सवालों में बताया था कि वायु दाब मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। अगला सवाल, मनुष्य के रक्त का पीएच मान, पीएच मान जो है मनुष्य के रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो ये होता है 7.4। ठीक है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हल्का सा क्षारीय होता है, बेसिक, हल्का सा बेसिक। ये तो आपको पता होगा। ये होता है जीरो, जीरो नहीं, ये होता है 7। 7 के इधर जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर आते हैं, इधर जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, तो 7 से कम होगा एसिडिक, 7 से अधिक होगा बेसिक। तो हल्का सा क्षारीय होता है दूध, दूध नहीं, क्या बोल रहा हूँ, रक्त, रक्त जो है हल्का सा क्षारीय होता है 7.4। ठीक है। अगला सवाल, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल जो होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो होती है 15। ठीक है। 11 होती है क्रिकेट में, फुटबॉल में, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सब में 11 होती है। ठीक है, और 15 जो है ये रग्बी फुटबॉल में होती है, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में 15। अगला सवाल, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं इनका निर्माण जो है ये किस वंश के शासकों ने करवाया था? चोल वंश, चंदेल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया था चंदेल वंश के शासकों ने। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है ये किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है। अगला सवाल, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? अच्छा, भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? अच्छा, भारत की पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलामारा, और राजा हरिश्चंद्र जो ये थी भारत की पहली मूक फिल्म, मूक फिल्म। भारत की पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, और भारत की पहली बोलती फिल्म आलामारा। अगला सवाल, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी जो है, किस शहर को कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी भारत को कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो है ये पाई जाती है न, कान में, कान में पाई जाती है। स्टेपिस हड्डी कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, फीमर, फीमर, और ये पाई जाती है जांग में, जांग, जांग में फीमर सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाई जाती है। अगला सवाल, गोबर गैस या बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? अच्छा, गोबर गैस या बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन यानी कि CH4, CH4 मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस या बायोगैस में। अगला सवाल, सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक का सबसे बड़ा योगदान था? अच्छा, सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक का सबसे बड़ा योगदान था? सती प्रथा का अंत जो किया था ये किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को अंत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1885 में। अगला सवाल, विश्व में किस देश को उगते सूर्य की भूमि, लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि जो है ये कहा जाता है जापान को, जापान को कहा जाता है उगते सूर्य की भूमि। अगला सवाल, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सैम पित्रोदा, पावा आमटे। तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दूध से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी श्वेत क्रांति। ठीक है। और MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। अगला सवाल, हीराकुंड बांध के अलावा प्रसिद्ध तिहरी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध के अलावा तिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बना है? अच्छा,
टिहरी बांध पूछ रहा है उत्तराखंड में किस नदी पर है। टिहरी बांध, एक तो ये याद रखना, टिहरी बांध कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और दूसरा किस नदी पर बना है, टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर। ठीक है। अगला सवाल, इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, भांगा, मधुमेह, एनीमिया, रतौंधी। तो इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में मधुमेह रोग होता है। घेंगा जो है, जिसे गोइटर बोलते हैं, ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। ठीक है, नमक की कमी से। अगला सवाल, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन लेयर जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ओजोन परत जो है ये पाई जाती है समताप मंडल में। अगला सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी, आईपी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म जो होता है ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, ये मिला था 1992 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था, 73वां, 73 हुआ था पंचायत के लिए, और 74वां जो हुआ था 1992 में, ये हुआ था नगर निगम के लिए, ये हुआ था नगर पालिका के लिए, नगर पालिका यानी कि शहर के लिए। नगर पालिका के लिए 74वां, और 73वां ये जो था ये था पंचायती राज व्यवस्था के लिए। 73वां 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। और 74वां संविधान संशोधन 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। ये पूछ रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था को जब संवैधानिक दर्जा मिला उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। अगला सवाल, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा कौन सी परत करती है। अच्छा, सूर्य से निकलने वाली जो यूवी रेस है, हानिकारक यूवी रेस से हमारी रक्षा कौन सी परत करती है। ये आप सभी के लिए होमवर्क, होमवर्क में रहने वाला ये सवाल। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बताइए आपके प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। इसका जवाब आप लोग होमवर्क, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। इसका हम अगले प्रैक्टिस सेट में इसको डिस्कस करेंगे। इसका आंसर अगले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।